एक और बड़ी खबर है, यासीन मलिक की फांसी की मांग हो रही है। यासीन मलिक फिलहाल जेल में बंद है। एनआईए की मांग है कि यासीन मलिक को फांसी दी जाए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यासीन मलिक तिहाड़ जेल में बंद है दिल्ली की, और यासीन मलिक, अगली तस्वीर दिखाइए, एक तरफ यासीन मलिक की फांसी की मांग हो रही है, दूसरी तरफ ये यासीन मलिक की पत्नी है जो पाकिस्तानी मूल की है, और यासीन मलिक की पत्नी पाकिस्तान में यासीन की फांसी के खिलाफ आवाज उठा रही। जरा रिपोर्ट देखिए पहले। यासीन मलिक को फांसी के डर से बौखलाई बेगम। यासीन की बेगम ने पाकिस्तान से लगाई गुहार। अलगाववादी नेता यासीन मलिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए यासीन मलिक की फांसी की मांग कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में यासीन की सजाए मौत पर सुनवाई शुरू हो गई। यासीन की पाकिस्तानी पत्नी शहबाज शरीफ से यासीन को बचाने की मांग कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट यासीन की सजाए मौत पर फैसला करेगा तो पाकिस्तान के लाहौर तक माहौल गर्म हो गया है। आइए, मैं आपको बताने जा रहा हूं, यासीन मलिक की फांसी के लिए कोर्ट में आज सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट में, कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल की तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी गई हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अलगाववादी नेता यासीन मलिक, और दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल को आप देख रहे हैं। यासीन मलिक तिहाड़ जेल में बंद है। पिछले साल एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, और तब कोर्ट ने कहा था अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है। यासीन ने लगाए गए आरोपों का विरोध नहीं किया था। अब दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है। एनआईए की तरफ से यासीन को फांसी की मांग की गई है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, जस्टिस यशवंत सिंह की बेंच ने सुनवाई की, और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने कहा एक क्षेत्र को देश से अलग करने का प्रचार करना रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला माना जाता है, और कोई भी आतंकवादी यहां आ सकता है और आतंकवादी गतिविधियां कर सकता है, और कोर्ट कहेगा चूंकि अपना गुनाह कबूल कर लिया है इसलिए मौत की सजा नहीं बल्कि उम्र कैद दूंगा। यासीन श्रीनगर में 4 वायुसेना कर्मियों की हत्या और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री की बेटी रुबैया के अपहरण का जिम्मेदार है। यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है जो मौत की सजा के योग्य है। रुबैया के अपहरण के बाद 4 आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा था, और फिर इन आतंकियों ने 26/11 मुंबई जैसे हमले की योजना बनाई। मलिक पर धारा 121 के तहत आरोप लगाया गया। धारा 121 मतलब भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना। इस धारा के तहत मौत की सजा का प्रावधान है। कोर्ट ने कहा हत्या अपहरण के केस में निचली अदालतों के आदेश कहां है। तुषार मेहता साहब ने कहा निचली अदालत के आदेश में यूएपीए की धारा 15 दर्ज है। कोर्ट ने कहा यासीन मलिक के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया, और कोर्ट ने यासीन को 9 अगस्त को पेश होने को कहा। तुषार मेहता ने कहा अगर लादेन को केस में भी भारतीय अदालतों में होता तो उसे भी बहस करने का मौका मिल जाता। मुझे लगता है कि उसके मामले में अमेरिका का फैसला सही था। कोर्ट ने कहा दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि ओसामा दुनिया की किसी भी अदालत में नहीं गया था। अदालतों को विदेशी मामलों से जुड़े मसलों पर टिप्पणी से बचना चाहिए। यह हुआ कोर्ट में। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि यासीन मलिक की यहां फांसी पर सुनवाई शुरू हो गई। कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दूसरी तरफ यासीन मलिक, ये आप देख रहे हैं, यासीन मलिक को जेल में बंद किया गया है। उसकी पत्नी जो है, पत्नी अब पाकिस्तान से आवाज लगा रही है, पाकिस्तान सरकार से कह रही है कि यासीन के खिलाफ आवाज उठाइए। देखिए जरा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये यासीन मलिक की पत्नी को आप देख रहे हैं, पाकिस्तान से गुहार लगाई है। उनका कहना है पाकिस्तान से कहा यासीन मलिक को बचा लो। यासीन मलिक की पत्नी का नाम है मुशाल मलिक, और मुशाल कह रही है यासीन को फांसी दी जा सकती है। भारत में यासीन की न्यायिक हत्या हो सकती है। लाहौर के जिन्ना हाउस में पाकिस्तानी मीडिया को संबोधित किया। पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाया। उनका कहना है पाकिस्तान में मुशाल पीओसी के अध्यक्ष हैं, और पीओसी का मतलब है पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यासीन मलिक भी पाकिस्तान के लिए घाटी में काम करता रहा है। कश्मीर में यासीन मलिक कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है। बाद में यासीन ने सरेंडर कर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ, और आतंकी फंडिंग सहित 2 मामलों में यासीन को उम्र कैद की सजा हुई। इन मामलों में देश के खिलाफ जंग छिड़ने का मामला भी शामिल है, जबकि 5 मामलों में यासीन मलिक को 10-10 साल की कैद हुई है। यासीन मलिक पर कोर्ट ने 10 लाख का जुर्माना लगाया। इसके अलावा यासीन वायुसेना के 4 जवानों की हत्या का भी आरोपी है। 1990 में इस आतंकी हमले में 40 लोग भी घायल हुए। कश्मीरी पंडितों की हत्या का आरोप भी यासीन मलिक पर लगा है। पाकिस्तान के आतंकवादियों से भी संबंध रखने का आरोपी है यासीन। आइए मैं आपको दिखाता हूं, महबूबा मुफ्ती यासीन मलिक के समर्थन में आ गई। पिलर ग्राफिक्स है, यासीन मलिक के समर्थन में महबूबा मुफ्ती आई, और महबूबा क्या कह रही है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। महबूबा की बहन का अपहरण का आरोप यासीन पर है, फिर भी यासीन का समर्थन। यासीन के मामले में महबूबा का कहना है पुनर्विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक प्रधानमंत्री के हत्यारे की सजा भी माफ कर दी जाती है। यासीन मलिक जैसे राजनीतिक कैदी के मामले में समीक्षा और पुनर्विचार किया जाना चाहिए। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती रूबिया की बहन है।
रुबैया के अपहरण का आरोप यासीन पर ही लगा। इसी अपहरण के बाद 5 आतंकवादियों को छोड़ा गया। रुबैया ने खुद यासीन मलिक की पहचान की थी, कहा था यासीन ने ही मेरा अपहरण किया था, जिसके बाद यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा हुई। सोचिए जरा, महबूबा यासीन मलिक का